नीलू के साथ उसके पति ने क्या किया। डिनर के बाद नीलू अपनी सास के पास बैठकर उनसे बातें भी कर रही थी और उनके बालों में तेल भी लगा रही थी। उसकी सास कुसुम जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, जाओ तुम भी आराम कर लो, कितनी रात हो गई है, दिन भर तुम काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नीलू धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी मेरी कमर में आजकल दर्द रहता है। कुसुम जी चिंतित स्वर में बोली, तो बहू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब जाओ जाकर आराम करो और सुबह उठकर थोड़ा योगा भी कर लिया करो, तो कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा। नीलू अपनी सास का प्यार देखकर मुस्कुरा उठी। कुसुम जी पहली बार अपनी बहू के पास कुछ दिन रहने के लिए शहर आई थी। कुसुम जी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भी गांव में ही रहती थी, क्योंकि वहां पर उन्हें खेती का काम देखना पड़ता था। कुसुम जी ने अपने इकलौते बेटे समीर की शादी नीलू से करवाई थी और शादी के बाद बेटा बहू दोनों शहर आ गए थे। उनकी शादी के 5 महीने के बाद कुसुम जी शहर आई हुई थी। यहाँ आकर वह बेटे बहू के सुखद गृहस्थ जीवन को देखना चाहती थी। नीलू जैसे ही कमरे में पहुंची तो उसके पति ने रोमांटिक मूड में उसे अपनी ओर खींच लिया। नीलू दर्द के मारे चीख उठी तो समीर हैरानी से बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। नीलू कहने लगी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। समीर खींच उठा और कहने लगा, बेडरूम में आते ही तुम्हारे नाटक चालू हो जाते हैं। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे खुश नहीं करना चाहती। अगर तुम दिन भर के सारे काम कर सकती हो तो बेडरूम वाला फर्ज क्यों नहीं निभा सकती। यह सुनकर नीलू रोने लगी। समीर ने गुस्से में उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। बेटे बहू का झगड़ा देखकर कुसुम जी से रहा नहीं गया। वह समीर के पास आई और कहने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अपनी पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता क्या। क्या पत्नी को दर्द नहीं होता। यह सब करके तुम उसका दिल क्यों दुखा रहे हो। समीर गुस्से में बोला, माँ ये तो इसका रोज का नाटक है। कभी कहती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो कभी कहती है कमर में दर्द हो रहा है। कुसुम जी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, देखो बेटा, जिस तरह तुम दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाते हो, उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी दिन भर के सारे काम करके थक जाती है। ऐसे में अगर तुम प्यार से उसका हालचाल पूछ लोगे, उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लोगे, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे दिल से जुड़ जाएगी। और अगर तुम उसे केवल अपनी जरूरतें पूरी करने का सामान समझोगे तो वह कभी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी। तुम एक स्त्री के मन को समझो, उसकी पीड़ा को महसूस करो, उसके साथ सहानुभूति रखो और उससे प्यार जताओ। फिर देखो, वह हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठेगी और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर तुम उसे ऐसे ही ताने मारोगे, उसका अपमान करोगे, तो वह कभी भी खुश नहीं रहेगी। और अगर घर की औरत ही खुश नहीं रहेगी तो फिर परिवार खुश कैसे रह सकता है। सबसे पहले तो तुम्हें भी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वह स्वस्थ रहेगी तभी तो तुम्हारा परिवार संभाल पाएगी और तुम्हें भी खुशियां दे पाएगी। तुम्हें शायद नहीं पता कि वो औरत ही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के दिन भर घर संभालती है। अगर मर्द ऑफिस से आने के बाद उसकी थोड़ी तारीफ कर दे, प्यार से बस उसके सिर पर हाथ फेर दे और सिर्फ इतना ही कह दे कि तुम दिन भर काम करके कितना थक जाती होगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तो वह इतने में ही खुश हो जाएगी और एक नई ऊर्जा से भर जाएगी। वह उत्साह के साथ सारे काम करेगी। देखो, काम तो सभी को करना ही होता है, लेकिन अगर इंसान को थोड़ा प्यार, परवाह और प्रोत्साहन मिल जाए तो वह ऊर्जा से भर जाता है। माँ के समझाने पर समीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने कान पकड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसे इस तरह माफ़ी मांगते देख नीलू हंस पड़ी और समीर ने प्यार से उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से वह नीलू का खूब अच्छे से ध्यान रखता था और उसका दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भर गया था। पति का प्यार देखकर नीलू भी हमेशा एक नई ऊर्जा महसूस करती थी और वह अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह स्वस्थ रहेगी तभी तो परिवार भी खुश रह पाएगा। दोस्तों, धन्य है ऐसी सास जो ये समझती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत बन सकता है जब पति अपने पत्नी की पीड़ा को समझे और पत्नी भी अपने पति की हर तकलीफ में उसका साथ दे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको हर रोज चैनल पर एक नई कहानी पढ़ने के लिए मिलेगी। धन्यवाद।